सॉरी मैं स्टार्ट करूँ। ओके, तो यहाँ पे क्या था ये एक कॉन्केटिनेट हो जा रहा है और मुझे करना है इसको अर्थमेटिक ऑपरेशंस परफॉर्म करना है, एडिशंस करना है। तो इस डेटा को हमें क्या करना पड़ेगा, इन ये नंबर्स को हमें कन्वर्ट करना पड़ेगा। अब यहाँ पे कन्वर्जेंस, हम कन्वर्जेंस मेथड यूज करेंगे। क्या यूज करेंगे? कन्वर्जन, कन्वर्जन मेथड। यहाँ पे कन्वर्ट मेथड जो है, फॉर एग्जांपल अगर हमें किसी स्ट्रिंग को इंट में कन्वर्ट करना है, इंटीजर में कन्वर्ट करना है, स्ट्रिंग को इंटीजर में, स्ट्रिंग इनटू इंटीजर, देन हम क्या यूज करेंगे? इंट यूज करेंगे, इंट मेथड। उसी तरीके से अगर स्ट्रिंग इनटू फ्लोटिंग, फ्लॉट मेथड। और अगर इंट इंट और फ्लोट को कन्वर्ट करना है इनटू स्ट्रिंग में, तो हम क्या यूज करेंगे? एसटीआर मेथड। ओके, तो ये तीन आप याद रखें। बुलियन के लिए अगर बुलियन को कन्वर्ट करना होगा तो अभी फॉर एग्जांपल हमें हम यूज करेंगे इंटीजर मेथड। तो क्या करना होगा यहाँ पे, इसको कॉपी मैं कर रहा हूँ ताकि ये आपको या आउटपुट के साथ ये याद रहे आपको कि क्यों हमने यहाँ पे कन्वर्ट करना है। तो ये इसके दो तरीके हैं। डायरेक्ट हम क्या करते हैं, पूरी के पूरे जो ये हमें रिटर्न करेगा उसको यहाँ पे ही कन्वर्ट कर लेते हैं। दो तरीका है, इंटीजर यहाँ पे यूज कर सकते हैं हम डायरेक्टली इस तरीके से। पहला num3 में मैं कर देता हूँ, और num4 को हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, num4 इक्वल्स टू अगेन num4। तो ये दोनों मेथड हमने यहाँ पे एक इस प्रोग्राम में हैंडल कर दिया। या तो आप ये इस फॉर्मेट को यूज करें इंट, ओके, या फिर आप वैल्यू असाइन करते हैं, इन द वेरी नेक्स्ट लाइन आपको क्या करना है, num4 को यूज करना है। ओके, इस तरीके से। अब यहाँ पे चेक करेंगे, तो उससे पहले मैं फिर से अभी आपको यहाँ पे प्रोग्राम में, सॉरी नहीं, अभी अब यहाँ पे क्या होगा, इसका डेटा टाइप इंटीजर हो जाएगा और ये रिजल्ट हमें अर्थमेटिक के फॉर्म में शो करेगा। रन करते हैं। यहाँ पे हमने 1000 दे दिया, उसके बाद 2000, दैट इज नो कैलकुलेशन इज परफॉर्म। ओके, क्लियर है? नो, ये सिंपल एंड स्ट्रेट फॉरवर्ड था। नो, लेट अस सपोज कि हमने यहाँ पे ए इक्वल्स टू 22 को 7 से पाई की हम वैल्यू निकाल रहे हैं, राइट। और ये जो कैलकुलेशंस आएगा वो हम यहाँ पे शो करें। देखिए यहाँ पे डेसिमल के बाद कितना वैल्यू आ रहा है, डेसिमल के बाद कितने प्लेसेस हैं इंटीजर के, 2 4 6 8 10 12 14 16, है ना। डेसिमल के बाद 16 प्लेसेस हैं। और इसको अगर मैं यहाँ पे ये कर दूं, कन्वर्ट कर दूं, और जो मैं ले इसको फिर निकाल लेता हूँ। जैसे देखो 17 टोटल पोजीशन 17, यानी कि डेसिमल के बाद जो राइट हैंड साइड पर जो वैल्यू है ना वो कितना है, 16 है। डेसिमल से पहले 1, राइट। अब मुझे यहाँ पे क्या यूज करना है कि ये शो करना है 3.14, यानी कि 2 प्लेसेस के डेसिमल्स का कितना, 2 प्लेसेस हमें शो करना है, राइट। इसके बाद का जो वैल्यू है मुझे उसे शो नहीं करना है, टर्मिनेट करना है, वाइड करना है, ट्रंकेट करना है, जो भी आपको, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे यूज करते हैं स्ट्रिंग फॉर्मेट। क्या यूज करते हैं? स्ट्रिंग फॉर्मेट। स्ट्रिंग फॉर्मेट हम किस तरीके से यूज करेंगे, प्रिंट मेथड के अंदर ये हमने यहाँ पे लिखा, यहाँ पे इफ देंगे, ठीक है, वैल्यू ऑफ ए इज, यहाँ पे हमने दे दिया ए, और उसके बाद कोलोन को फॉलो करेंगे और उस 2f या 2f दे देंगे। तो ये क्या हो जाएगा आपका, पहले यहाँ पे ये आ रहा था, अब ये 2 डेसिमल प्लेसेस तक ये शो करेगा। ओके, तो इसे बोलते हैं हम राउंड ऑफ करना, राउंड ऑफ। क्लियर है? नाउ प्रिंट मेथड में सपोज कर लें कि मुझे 2 वैल्यू को शो करना, 2 वैल्यू शो करना इस तरीके से। num5 है 500, num6 है 600, लेट अस सपोज, एंड देन रिजल्ट हमें उसी एक ही स्ट्रिंग में शो करना है। हम यहाँ पे दे रहे हैं प्रिंट एफ, ठीक है। एक तो इस तरीके से हम दे सकते हैं वैल्यू ऑफ एन, ठीक है, एंड रिजल्ट इज, इसके अंदर num5 प्लस num6। ओके, तो ये रिजल्ट हो जाएगा, ठीक है। ओके, तो ये एक फॉर्मेट आप ये भी यूज कर सकते हैं इस तरीके से। अगर सपोज कर लें कि हमें इन बिटवीन वैल्यू को ऐड करना है स्ट्रिंग के साथ, इस तरह का मैसेज है। तो क्लियर है ये फॉर्मेट का? ओके, फिर डॉट फॉर्मेट भी यूज करते हैं, तो डॉट फॉर्मेट भी आप यूज कर सकते हैं। ओके, आई थिंक दिस इज, आई थिंक इट इज मच फॉर द प्रिंट एफ। अब ना हम लोग चलते हैं नेक्स्ट कुछ प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। ओके, और उसी के साथ एक और क्या मुझे बताना था, इंट के साथ मैंने ये, मैंने बता दिया आज,
चलिए कुछ सिंपल सा मैं यहाँ पे यूज कर रहा हूँ। जेनरिक क्वेश्चन है ये, जो कि बहुत ज्यादा यूज होता है और बहुत ज्यादा में बेसिक लेवल पे ये क्वेश्चन जरूर पूछते हैं कि स्वैप द वैल्यू, स्वैप द वैल्यू। ठीक है, तो जो स्वैपिंग है, वैल्यू को स्वैप करना मीन्स एक्सचेंज कर देना। एक्सचेंज मीनिंग, अगर मान सपोज कर लें कि हमने एक्स की वैल्यू यहाँ पे 100 लिया है एंड वाई की वैल्यू हमने 200 लिया है, तो इसके वैल्यू को चेंज कर दें, एक्स इक्वल टू 200 एंड वाई इक्वल टू 100। ओके, दिस इज द वैल्यू एक्सचेंज। अब इसमें तो एक तो होता क्या है, जो क्वेश्चन होता है कि आप यूज करते हैं थर्ड कंटेनर यूज करके, है ना, यूजिंग थर्ड कंटेनर स्वैप वैल्यू करते हैं थर्ड कंटेनर और थर्ड वेरिएबल्स। ठीक है, अब थोड़ा सा ट्विस्ट ये हो जाता है यहाँ पे कि इंटरव्यूअर आपको बोल देता है कि नहीं, डोंट यूज थर्ड वेरिएबल, है ना, थर्ड वेरिएबल आपको यूज नहीं करना। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होना है, आपको मैथमेटिकल फॉर्मूला यूज करना है। तो पहले हम थर्ड वेरिएबल्स देखते हैं, फिर डोंट यूज द थर्ड वेरिएबल्स देखते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट हम यहाँ पे प्रिंट कर रहे हैं विदाउट मीन्स यूजिंग थर्ड वेरिएबल्स एक्सचेंज द वैल्यू। ओके, तो मैंने यहाँ पे जेड इक्वल टू एक्स एक्स ले लिया। हाँ, इसको मैं यहाँ पे जेड इक्वल टू एक्स हो गया, एक्स में हम यहाँ पे वाई कर देते हैं। ठीक है, और वाई के अंदर इक्वल टू जेड। ओके, ये हो गया। तो पहले मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ प्रिंट एफ दे रहा हूँ वैल्यू ऑफ एक्स इज, यहाँ पे एक्स एंड वैल्यू ऑफ वाई इज वाई, राइट। अब इसी मेथड को हम यहाँ पे भी कॉपी कर लेते हैं, तो मुझे यहाँ पे क्लियर हो जाएगा कि ये एक्सचेंज हुआ है। यानी पहले क्या था, एक्स की वैल्यू 100 थी, वाई की वैल्यू 200। अब क्या है, एक्स की वैल्यू 200, वाई की वैल्यू 100, ये स्वैप हो गया। अब यहाँ पे हमने जेड एक एक्स्ट्रा वेरिएबल्स लिया था। अब ये क्या, अब हमें क्या करना है, विदाउट यूजिंग थर्ड वेरिएबल्स, यूजिंग थर्ड, विदाउट विदाउट यूजिंग थर्ड वेरिएबल्स। अब एक्स है, अब मैंने यहाँ पे ये वैल्यू कर दिया, एक्स इक्वल्स टू एक्स प्लस वाई। तो अभी क्या होगा, एक्स की वैल्यू जो होगी कितना हो जाएगा, फर्दर एक्स प्लस वाई करेंगे तो 300 हो जाएगा, है ना। अब यहाँ पे अगर हम करते हैं वाई इक्वल टू एक्स माइनस वाई, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे वैल्यू, एक्स की वैल्यू कितनी थी, हाँ, एक्स की वैल्यू तो वाई की वैल्यू कितनी हो जाएगी, एक्स की वैल्यू 3 है और फिर वाई की वैल्यू 200 है, तो यहाँ पे 300 माइनस 200 हो जाएगा, राइट। और एक्स इक्वल टू एक्स माइनस वाई करते हैं तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 200, राइट। अब इसी मेथड को मैं यहाँ पे प्रिंट करा देता हूँ, दैट इज एक्स इक्वल टू 100, वाई इक्वल टू 200। नाउ एक्स इक्वल टू 200 एंड वाई इक्वल टू 100। एक और ये पाइथन में है बट अदर्स लैंग्वेज नहीं सपोर्ट करते हैं, जावा वगैरह सपोर्ट नहीं करता है। ठीक है, एक्स कॉमा वाई इक्वल टू वाई कॉमा एक्स कॉमा वाई इक्वल टू वाई कॉमा एक्स। अरे वो बुढ़ा वाला है। क्लियर है यहाँ, नो 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 नो। आप सिंपल इंटरेस्ट निकालने की कोशिश कीजिएगा, सिंपल इंटरेस्ट की का देखेंगे, और कुछ मैं असाइनमेंट दूंगा आपको, असाइनमेंट कंप्लीट करके वो आपको पीडीएफ फॉर्म में या फिर आप ये पीवाई फॉर्म में आप मुझे सेंड करोगे। ओके, तो ये ऑपरेटर हमने क्या क्या अब तक हैंडल कर लिया है, कुछ कन्वर्जन मेथड हमने किया, आइडेंटिटी मेथड कर लिया, है ना। फिर हमने मेंबरशिप मेथड हमने अभी हैंडल नहीं किया है। ओके, नो, तो हमने यहाँ से स्टार्ट किया था प्रिंट का, हमने प्रिंट मेथड प्रिंट का भी हमने चेक कर लिया है, राइट। बहुत सारे प्रिंट के टाइप्स हमने देख लिया। अब हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं कंडीशनल ऑपरेटर या लॉजिकल ऑपरेटर, राइट। यहाँ पे अगर मैं यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स पे जाता हूँ, कंपेरिजन ऑपरेटर देखते हैं, ये कंपेरिजन ऑपरेटर, राइट। कंपेरिजन ऑपरेटर बेसिकली क्या होते हैं, हम कंपेयर करने के लिए एल्जेब्रिक मेथड्स होते हैं, हम चीजों को कंपेयर करते हैं, है ना। तो कंपेयर कराने के लिए हमारे पास कुछ टूल्स हैं, जैसे हम चेक कर सकते हैं कि जो दो वैल्यूज है वो बड़ा है या छोटा है।
ठीक है, या दो वैल्यू में कौन बड़ा है कौन छोटा है, बड़ा या बराबर है, छोटा या बराबर है, या बराबर है या फिर बराबर नहीं है। ठीक, तो ये ऑपरेटर का जो बिहेवियर होता है वो होता है रिटर्न द वैल्यू आइदर ट्रू और फॉल्स। ठीक है ना। ये क्या करते हैं, ये जो ऑपरेटर्स होते हैं उसका जो रिजल्ट होगा कंपेयर करने के बाद वो आपको किस फॉर्म में देगा, बुलियन फॉर्म में आंसर देगा। ओके, बुलियन फॉर्म में आंसर देगा आपको। अभी इस बुलियन फॉर्म को आपको कन्वर्ट करना होगा अपने लैंग्वेज में कि हाँ हम इसे किस तरीके से हैंडल कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हमारा लेफ्ट हैंड में हमारे पास 500 का करेंसी है और राइट हैंड पे 100 का। मैं चेक कर रहा हूँ कि लेफ्ट हैंड का जो करेंसी है वो राइट हैंड से ज्यादा है, तो वो रिटर्न करेगा ट्रू। राइट, ट्रू रिटर्न करेगा। मीन्स आप मुझे यहाँ पे एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप करना है कि अगर ये ट्रू है मीन्स के राइट हैंड पे जो करेंसी है वो बड़ा है। ये हमारा क्या हो जाएगा, एक्सप्रेशन हो जाएगा इन द फॉर्म ऑफ कंडीशन। कंडीशन नहीं कर सकते, प्रॉब्लम स्टेटमेंट। प्रॉब्लम स्टेटमेंट नहीं, जैसे जनरल स्टेटमेंट मैं बात कर रहा हूँ कि ये एक आपको अपना लिटरेट स्टेटमेंट हो जाएगा कि आपने उसे बताना है कि जब ये ट्रू है मीन्स की राइट हैंड का जो वैल्यू है, जो करेंसी है वो लेफ्ट हैंड, सॉरी लेफ्ट हैंड का जो हैंड पे जो करेंसी है वो राइट हैंड के करेंसी से बड़ा है। ओके, तो मैं यहाँ पे चेक करता हूँ कि 500 हमने यहाँ पे लिखा है तो ये लेफ्ट हैंड पे हो गया। राइट, और यहाँ पे हमने 100, तो इसका जो रिजल्ट होगा इट विल रिटर्न एज ए बुलियन वैल्यू, बुलियन। तो यहाँ पे रिटर्न, अगर ये कंडीशन ये बताता है कि लेफ्ट हैंड पे करेंसी आपने बड़ा रखा है और राइट हैंड पे छोटा रखा है, तो ये कंपेयर जो है ग्रेटर जो ऑपरेटर है, इसको ग्रेटर ऑपरेटर बोलते हैं, ये रिटर्न करेगा ट्रू। राइट, ये ट्रू है। अगर मैंने लेफ्ट हैंड पे करेंसी को कम रखा है और राइट हैंड पे हमने करेंसी को ज्यादा रखा है और मैं लेस वाला ऑपरेटर यूज कर रहा हूं, तो ये रिटर्न करेगा ट्रू, क्योंकि ये चेक कर रहा है कि लेफ्ट हैंड पे करेंसी का वैल्यू जो है वो कम है, राइट हैंड का करेंसी का वैल्यू ज्यादा है, इसलिए ये रिटर्न कर रहा है ट्रू। राइट, उसी तरीके से अगर मैं ये चेक करता हूं कि बराबर या इक्वल, बड़ा या बराबर या छोटा या बराबर। ओके, तो प्रिंट अगर मैं यहाँ पे करता हूँ और देखिए यहाँ पे मैं आपको यहाँ पे कोई वैल्यू मुझे रिटर्न नहीं कर रहा है, सिर्फ मुझे रिटर्न क्या कर रहा है, ट्रू ट्रू। क्योंकि अभी ये दोनों केसेस में हमारा जो कंपैरिजन जो था वो राइट डायरेक्शन की तरफ जा रहा है। अगर हमने यहाँ पे रॉन्ग डायरेक्शन दे दिया, लेटर सपोज कि हमने इधर लेफ्ट हैंड पे 500 दे दिया और राइट हैंड पे हमने 200 दे दिया, तब मैं पूछता हूँ कि भाई ये जो लेफ्ट हैंड पे है वो हम लेफ्ट हैंड का करेंसी कम है राइट हैंड से, तो ये बोलेगा नहीं, फॉल्स यहाँ पे आ जाएगा। राइट, क्योंकि ये वैल्यू जो है ज्यादा है 200 से, तो ये रिटर्न कर रहा है फॉल्स। अदर देन ट्रू और फॉल्स ये ऑपरेटर कंपेरिजन ऑपरेटर जो है वो रिटर्न नहीं करेगा। आप अगर कोई थर्ड वैल्यू सोच रहे हैं कि ये रिटर्न करेगा तो इट विल नेवर, आइदर ट्रू या फॉल्स। ओके, नो मैं यहाँ पे चेक कर रहा हूँ कंडीशंस इक्वल्स टू क्या होंगे, कंडीशंस इक्वल्स टू, आप नोट नोट कर लीजिएगा कि नेक्स्ट क्लास में मैं आपको बॉड मास बता रहा है, रिमाइंड करा दीजिएगा मुझे बॉड मास का। अब चूंकि मैंने ये स्टार्ट कर दिया तो पहले मैं इसको कंप्लीट कर दूं। ग्रेटर देन, जैसे सपोज कर ले 500, लेफ्ट हैंड साइड पे हमने करेंसी रखा है 500 और राइट हैंड साइड पे भी हमने करेंसी रखा है 500। अब इसको एक्सप्रेस करें, ये पहले चेक करेगा कि 500 ग्रेटर है 500 से, तो नहीं, ये ग्रेटर नहीं है। राइट, बट 500 इक्वल है, बराबर है 500 से, तो ये बोलेगा ये हाँ बराबर है। तो आपने यहाँ पे कोई एक कंडीशन मैच होना चाहिए, तो ये रिटर्न कर देगा। ठीक है, तो अभी कंडीशंस क्या है, 500 बड़ा तो नहीं है 500 से लेकिन बराबर है, तो ये क्या करेगा, रिटर्न करेगा ट्रू। राइट, अगर मैंने यहाँ पे लिखा 500 बड़ा है 1000 से, ना ही ये बड़ा है और ना ही बराबर है, 500 बड़ा है 1000 से नहीं, बराबर है नहीं, तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे रिटर्न करेगा वैल्यू फॉल्स। राइट, ये फॉल्स। ओके, नो लेस देन इक्वल्स टू देखते हैं। मैं यहाँ पे लेस देन, मैं यहाँ पे पूछ रहा हूँ 500 लेस देन इक्वल्स टू 500। राइट, तो ये 500 जो है 500 लेस है 500 से, नो, बट 500 इक्वल है 500 से, तो ये रिटर्न करेगा हमें ट्रू। बट अगर मैं ये लिखता हूं कि 1000 लेस देन इक्वल टू 500, तो 1000 छोटा है 500 से, नो, राइट, ये छोटा नहीं है, बट ऑल्सो 1000 इक्वल भी नहीं है, 1000 इक्वल भी नहीं है। राइट, जस्ट मिनट, होल्ड ऑन 1 मिनट प्लीज। सॉरी,
तो ये अभी क्या है, इक्वल भी नहीं है, तो यहाँ पे क्या रिटर्न करेगा, फॉल्स रिटर्न करेगा, राइट। सिमिलरली अगर हम यहाँ पे चेक कर रहे हैं प्रिंट 500 इक्वल इक्वल टू 500, राइट, तो ये क्या रिटर्न करेगा, ट्रू, बिकॉज ये दोनों इक्वल है, दोनों करेंसी लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू और राइट हैंड साइड दोनों वैल्यू इक्वल है, तो ये ट्रू रिटर्न करेगा, राइट, तो ये ट्रू है। बट अगर मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 800 इक्वल इक्वल टू 500, राइट, तो ये क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा, ये इक्वल नहीं है। इक्वलिटी सिर्फ चेक करेगा, इक्वल होगा तो रिटर्न, अदरवाइज फॉल्स, चाहे राइट हैंड साइड का वैल्यू बड़ा हो या लेफ्ट हैंड साइड का वैल्यू बड़ा हो। अगर दोनों साइड में वैल्यू, ऑपरेटर के दोनों साइड में वैल्यू अगर इक्वल होगा तभी ये ट्रू होगा, अदरवाइज फॉल्स, राइट। अब अगर मैं यहाँ पे बोलता हूँ 500 नॉट इक्वल टू 500, तो ये क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा, क्योंकि 500 इक्वल इक्वल टू है, जस्ट अपोजिट ऑफ द इक्वल टू, ठीक है, ये फॉल्स हो जाएगा। ये कब ट्रू होगा, जब या तो लेफ्ट हैंड साइड का वैल्यू इक्वल नहीं होना चाहिए, चाहे लेफ्ट हैंड साइड का वैल्यू बड़ा हो या राइट हैंड साइड का वैल्यू बड़ा हो, इक्वल नहीं होना चाहिए, राइट, ये ट्रू, ओके। now now this is comparison operators, okay। let us suppose, अब थोड़ा सा ट्विक है, मैं यहाँ पे समटाइम्स क्या होता है कि मैं यहाँ पे कंपेयर करा रहा हूँ, देखिए जब भी कंपेयर, लॉजिकली कंपेयर जब हम कराते हैं, राइट, तो इंटीजर या फ्लोट वैल्यू को होता है। स्ट्रिंग का कंपैरिजन बहुत रेयर कराते हैं। स्ट्रिंग का कंपैरिजन क्या है कि उसकी इक्वलिटी मींस हम क्या चेक करा सकते हैं, उसकी लेंथ इक्वल होना चाहिए या फिर उसका वो जो लिखा हुआ है, बट एज ए वैल्यू हम उसको कंपेयर नहीं कराते। इसका कोई मतलब नहीं होगा कि दिल्ली इक्वल इक्वल्स टू पटना, इसका कोई मतलब नहीं है, राइट। दिल्ली इक्वल इक्वल्स टू पटना, ये समझ आता है मुझे कि अगर मैं 800 इक्वल इक्वल टू 500, ये मुझे समझ में आता है क्योंकि ये वैल्यू है, तो मैं इसको कंपेयर करा सकता हूँ। लेकिन ये स्ट्रिंग को कंपेयर इस तरीके से दिल्ली इक्वल इक्वल टू पटना, तो इसका कोई मतलब नहीं होता है, राइट। किस मतलब में, किस मायने में ये दोनों इक्वल है, डेंसिटी में, पॉपुलेशन में, है ना, तो बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, वो एक अलग फिर दूसरी तरफ चले जाएंगे। लेकिन इस केस में अगर हम यहाँ पे अगर कंपेयर करा रहे हैं तो व्हाट विल बी द आउटपुट, अगर इस तरीके का क्वेश्चन आ जाता है तो इट इज फॉल्स, ओके, वाई। अब इसके और अगर मैं यहाँ पे पटना के जगह पे डटना ले लेता हूँ, तो भी ये क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। और मैं, और इसकी इसकी जो इक्वलिटी है, और इस तरीके से मैं चेक करता हूँ, इक्वल्स टू तो ठीक है, चले इक्वल्स टू को तो समझ में आता है, मैं ये करता हूँ ग्रेटर देन, ग्रेटर देन इक्वल्स टू मैं चेक कर लिया, ग्रेटर देन मैं चेक कर रहा हूँ, तो ये इस केस में कुछ भी दे दें, ए अगर आप दे देंगे तभी ये ट्रू होगा, ठीक है। यहाँ पे स्मॉल ए ट्रू, कैपिटल ए ट्रू, और फिर अगर मैं यहाँ पे ए देता हूँ, ये ए देता हूँ, तो फॉल्स हो जाएगा, ओके। तो ये कंडीशंस क्या है, ये लेक्सोग्राफी, आस्की की आपने सुना होगा, आस्की की को कंपेयर कराता है, ओके। मीन्स कि ए की जो आस्की की है और स्मॉल ए की आस्की की है उससे कंपेयर करा, इट इज नेवर कि ए को, एक्चुअल मीनिंग ये नहीं है, इंटरनल आस्की को कंपेयर करा रहा है कि एक ए की जो होती है वो 65 है और स्मॉल ए की 97 है, तो ऑफकोर्स ए जो है वो बड़ा नहीं है स्मॉल ए से, क्योंकि 65 बड़ा नहीं है 97 से, ये कम, तो ये क्या हो गया, फॉल्स हमें शो कर रहा है। अगर लेकिन अगर हम इसको चेंज कर देते हैं, ये ए स्मॉल देते हैं और ये कैपिटल देते हैं ए, तो ये हमें क्या शो करेगा, ट्रू शो करेगा, बिकॉज 97 कंपेयर हो रहा है 65 से, तो 97 ग्रेटर देन 65। ऑन दिस बेसिस यही आस्की की हर, अगर हम स्ट्रिंग के साथ कंपेयर कराएंगे तो उसके एक एक कैरेक्टर के आस्की की से कंपेरिजन होगा और उसकी वो चेक करेगा कि ये है या नहीं, ओके। तो दिस इज व्हाट द कंपेरिजन ऑपरेटर, ओके। कंपेयर हमेशा याद रखिए कि कंपेयर जो है हम वैल्यूज को करेंगे, इक्वलिटी के लिए ग्रेटर देन और लेस देन हम चेक कर सकते हैं, वैल्यू के लिए इक्वल टू नॉट इक्वल टू, स्ट्रिंग के साथ सिर्फ हम इक्वल टू को चेक कर सकते हैं, इक्वल टू यूज कर सकते हैं और नॉट इक्वल टू यूज कर सकते हैं उसकी इक्वलिटी का चेक करने के लिए। ग्रेटर या फिर लेस देन ये यूजलेस है, इट इज नॉट मीनिंगफुल कंपेरिजन, राइट। लेकिन इवन दो इंटरव्यू में पूछा जाता है इस तरीके से, तो आप इसकी जो आस्की की है उसको कन्वर्ट कीजिएगा और उसके बाद उसको बताइएगा कि हाँ ये इसकी वैल्यू ट्रू होगी फॉल्स होगी, और इसके इसके जो बैकग्राउंड में जो भी रॉकेट साइंस है वो आस्की की है। होप इट इज क्लियर। नाउ नेक्स्ट जो है लॉजिकल ऑपरेटर। लॉजिकल ऑपरेटर मैं अभी ज्यादा नहीं, बस इतना बता देता हूँ कि इसके मेंबर्स कौन कौन से हैं, एंड है,
ओके, और है एंड नॉट है। और ये बेसिकली एंड और नॉट ये स्मॉल में होते हैं यहाँ पे। ओके, तो ये डिस्कस करूंगा इंशाल्लाह थर्सडे थर्सडे को। ओके, अगर कोई क्वेश्चंस है तो आप डिस्कस कर सकते हैं। मैं रिकॉर्डिंग स्टॉप कर रहा हूँ, 5 मिनट्स आपके पास वक्त है।